रवि, पहाड़ियों में ढोल की गूंज। रवि हमेशा कहानियों का संग्राहक रहा था। किताबों वाली नहीं, बल्कि वे कहानियां जो आधे भूले गांवों में फुसफुसाई जाती थी, राज की तरह बांटी जाती थीं। जब उसने सतपुड़ा के रेंजरों से किसी परित्यक्त जनजाति और पहाड़ियों में होने वाले ढोल नगाड़ों की बात सुनी, तो वो हंस पड़ा। ये तो बस लोककथा थी, वैसी जो उसके जैसे रोमांच तलाशियों को आकर्षित करती थी। रात ढलते ही वो चेतावनी के बोर्डों को पार कर गया। गले में रिकॉर्डर लटकाए वो उन ध्वनियों को कैद करने निकला था। अंधविश्वास के पीछे छिपा सच, उसने बुदबुदाया, पथरीली ढलान पर कदम संभालते हुए। शुरुआत में जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था। न झींगुर, न उल्लू, केवल उसके बूटों की चरमराहट। फिर वो आया, ढोल की धीमी थाप। दूर से, मानो घाटी में गड़गड़ाहट गूंज रही हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने रिकॉर्ड बटन दबा दिया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, लय गहरी होती गई। सम्मोहक ताल, 2 धीमी चोटें, फिर 3 तेज। बार बार, हर बार जैसे उसकी छाती कसती जाती, मानो उसका हृदय उसी ताल में बंधना चाहता हो। उसने पसीना पोंछा, मगर हथेली पर लाल दाग चमक उठा। खून, लेकिन कहाँ से? रवि ने सिर झटका और आगे बढ़ा। तभी वो ठिठक गया। पेड़ों के बीच कुछ आकार हिल रहे थे। पहले उसने सोचा छाया है, मगर पत्तों की हलचल से भी वे गायब नहीं हुए। वे लंबे, दुबले, किसी चमकदार कपड़े में लिपटे हुए, ताल पर झूमते से। बस आंखों का धोखा है, उसने फुसफुसाया। पर उसका रिकॉर्डर चरमराकर विरोध करने लगा। पहाड़ी की चोटी पर एक खुला चौक नजर आया, चांदनी में नहाया हुआ। उसका सांस थम गया। पत्थर की मूर्तियां घेरे में खड़ी थीं, चेहरे मौसम से घिसे, काई से ढनके। पर उनकी गर्दनों पर ताजे गेंदा मालाएं टंगी थीं। असंभव, वो जनजाति तो दशकों पहले गायब हो चुकी थी। ढोल अचानक थम गए। रवि जाड़ हो गया। रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। फिर हेडफोन में चरमराहट। ढोल की थाप जारी थी, मगर अब हवा में नहीं, रिकॉर्डिंग के भीतर। और उसके नीचे फुसफुसाहटें, किसी अज्ञात भाषा में। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पुकारा। मूर्तियां उसे घूर रही थीं। उनकी पथरीली आंखें चांदनी में चमक रही थीं, जैसे जीवित हो। वो पीछे हटते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा। जमीन में आधा दबा कुछ मिला। उसने उठाया, एक रिकॉर्डर, बिल्कुल उसके जैसा, टूटा हुआ, पर उसका प्ले बटन अब भी लाल चमक रहा था। उसने अनजाने में दबा दिया। हेडफोन में चीख गूंजी, उसकी अपनी चीख, मगर उसने तो आवाज नहीं निकाली थी। रवि हाँफते हुए पीछे हटने लगा। हवा भारी होकर उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रही थी। उसने रिकॉर्डर गिरा दिया और भागने लगा, मगर ढोल की थाप उसका पीछा नहीं कर रही थी। वो तो अब उसकी छाती के भीतर बज रही थी, हर धड़कन के साथ। अगले दिन रेंजरों ने पहाड़ियों में उसके बैग और रिकॉर्डर को मूर्तियों के पास पाया। उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई। शुरुआत में बस सन्नाटा। फिर धीरे धीरे एक दिल की धड़कन सुनाई दी। फिर दूसरी, फिर और। रिकॉर्डिंग के अंत तक ये बताना असंभव हो गया कि कितने दिल धड़क रहे हैं। बस इतना साफ था कि उनमें से एक धड़कन रवि की थी।